Morning class. Today we will see respiratory system in animals. आज हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं. ठीक है. तो इन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑक्सीजन इज डायरेक्टली एब्सॉर्ब फ्रॉम द वाटर और एयर and carbon dioxide is released by diffusion. Here I have written a word diffusion. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उनके बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं है. जैसे हमारे बॉडी में ये लंग्स है, ह्यूमन में लंग्स होता है, ये जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें लंग्स होता है रिस्पिरेशन के लिए. लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में एज सच कोई ऑर्गन नहीं होता है रिस्पिरेशन के लिए. वो डायरेक्ट क्या करते हैं या ब्रीदिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई नोज़ है, कुछ नहीं. वो डायरेक्ट उनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली किसके थ्रू होते हैं, एयर और वाटर में डायरेक्टली जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू जाता है. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें movement of particles from a region in which they are in higher concentration to a region of lower concentration. इसका क्या मतलब हुआ? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि ये हमने एक पॉट लिया और इसमें मैंने पानी फिल कर दिया. ठीक है. इसके अंदर मैंने एक सीड डाला छोटा सा. राइट. ये सीड बिल्कुल सूखा हुआ है, ड्राई सीड है. फाइन. उसके बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर कर लेते हैं हम, मान लो 1 आवर, 1 घंटे के बाद हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व कि जो वाटर है ना, इसमें ये सीड जो है ना वो स्वेल कर जाएगा, ये थोड़ा सा फूल जाएगा. तो ये क्या हुआ? यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया. मतलब बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, सीड के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम था. ठीक है ना. तो जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन था तो वो हायर कंसंट्रेशन किसका था? वाटर का था. तो वो वाटर सीड के अंदर चला गया क्योंकि सीड में वाटर कम था, तो जिसकी वजह से ये स्वेल कर गया. तो यहाँ पे ये क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ. यही मैं बता रही हूँ कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल मूव किया? वाटर का पार्टिकल मूव किया है. कहाँ से? यहाँ पे ज़्यादा था, वो किधर चला गया? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. मतलब कि यहाँ पे जो सीड था उसके अंदर वाटर कम था, तो ये उसकी तरफ मूव कर गया. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो इससे यही चीज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है कि मान लो कि उनके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में कम है. तो ये डिफ्यूजन हो गया. ये डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं. अब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं. तो अगर इंसेक्ट्स में जो ब्रीदिंग होता है, इंसेक्ट्स में ना टाइनी होल्स होते हैं. उन टाइनी होल्स को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल्स कहते हैं. और ये जितने भी स्पेरिकल्स हैं ना, ये सब किसमें? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब. और फिर ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इससे स्पेरिकल से जाता है और फिर ये जो स्पेरिकल है वो ट्रैकियल ट्यूब में खुल जाता है, और फिर ये ट्रैकियल ट्यूब से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी स्पेरिकल से बाहर आ जाता है. दैट आई हैव रिटन. ऑल इंसेक्ट्स हैव टाइनी होल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी विच आर कॉल्ड स्पेरिकल्स. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? उन टाइनी होल्स को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल्स कहते हैं. द स्पेरिकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब. जो स्पेरिकल होता है वो सारा किससे कनेक्टेड होता है? एक एयर ट्यूब से कनेक्टेड होता है. उस एयर ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब. ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी. ऑक्सीजन क्या होता है? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड CO2 रिच एयर इज सेंट आउट थ्रू दीज स्पेरिकल्स. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है वो फिर इसी स्पेरिकल से बाहर आ जाती है. आई विल शो यू पिक्चर. See, this is the picture. Here, see, these are the holes. This is called sphericals. ये जो होल है ना, ये आप होल्स देख रहे हैं, ये होल्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल्स कहते हैं. और ये जो है ये आपका ट्यूब है जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं या ट्रैके भी बोलते हैं. ठीक है. ये आपका ट्रैकियल ट्यूब है. दीज आर ट्रैकियल ट्यूब्स. दीज आर
ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे इनके ट्रैकियल ट्यूब्स हैं एंड दीज आर होल्स. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ग्रास होपर दैट इज़ एन इंसेक्ट. ये ग्रास होपर की पिक्चर थी जो एक इंसेक्ट है. नेक्स्ट वी सी ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म एंड लीचेस. ब्रीदिंग जो होता है अर्थवॉर्म और लीचेस में कैसे होता है, उनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो उनके स्किन से होता है. अगर आपने अर्थवॉर्म देखा होगा तो उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती, स्लिमी होती, बिल्कुल स्लिपरी सी होती. तो जो इनकी मॉइस्ट स्किन होती है ना, उसके थ्रू इनकी ब्रीदिंग होती है, या हम ये कहें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लीचेस एंड अर्थवॉर्म में. फिशेज़ में आ जाते हैं अब हम. फिशेज़ में आपको पता है कि उसमें स्पेशल ऑर्गन होता है दैट वी कॉल इट गिल्स. उसको हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं. इफ़ यू हैव सीन गिल्स, गिल्स जो होता है रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ना बहुत जो गिल्स होता है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे उसमें होते हैं, उसी से वो गिल्स बना होता है. वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं. ये जो फिलामेंट होता है इसमें बहुत सारी, वो आप देखा होगा कि गिल्स ना आपको रेड कलर का दिखता है. क्यों दिखता है, क्योंकि जो गिल्स होता है जो फिलामेंट से बना हुआ है, उस फिलामेंट में बहुत पतली पतली सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता रहता है. फ़िश क्या करती है, अपने माउथ से ब्लड लेती, सॉरी अपने माउथ से वाटर लेती हैं, और फिर वो वाटर जो है ना वो गिल्स से होता हुआ गिल्स में जाता है, और गिल्स में जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं वहाँ पे इनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है. कैपिलरीज़ में जो है वो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर चला जाता है, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड उस कैपिलरीज से वापस वाटर में आ जाता है, और फिर वो वाटर मुँह से बाहर निकाल देती हैं. आपने देखा होगा कि हर वक्त उनके वो बबल्स निकलता रहता है, तो वो क्या करती हैं, एक्चुअली ब्रीदिंग करती रहती हैं. that I have written, these gills are made up of large number of thread-like structure called filament. जो गिल्स होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं. these filaments are richly supplied with tiny blood vessels called capillaries. और ये जो फिलामेंट है इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. See, this is the picture. This is gills and this is made up of fine filaments. और ये फाइन फिलामेंट्स इसमें क्या मौजूद है, इसमें ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं. और यही ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और जो इसमें ब्लड है वो ले लेता है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से वाटर में डिज़ोल्व होकर इनके माउथ से बाहर आ जाता है. दीज आर द फिलामेंट्स यू आर सीइंग. दिस इज फिलामेंट्स. Okay, now in next class we will discuss about respiration in human. Fine. Now take care. Thank you.